रोहतक में ताजा माजरा के सरकारी स्कूल के हालत गंभीर। शिक्षा का मंदिर बना खंडर। बच्चों ने बताया मिड डे मील का सच। स्कूल के शौचालय में चारों तरफ गंदगी। बच्चों ने बताया पानी की टंकियों में चलती हैं मछलियां। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। कौन लेगा ताजा माजरा के सरकारी स्कूल की सूद। गरिमा टाइम्स की टीम कन्हेली स्कूल के हालात देखने के लिए पहुंची, लेकिन जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है उसके हालात ऐसे होंगे सोचा नहीं था। सरासर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मैं नहीं, तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को देखिए, शायद आप भी हैरान हो रहे होंगे। ठीक इसी तरह जब हमारी टीम स्कूल में पहुंची, जो देखने को मिला उसे देख खुद भी चौंक गए थे कि आखिर ये बच्चे जो अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ आते हैं। बच्चों ने बताया जिस नल से बच्चे पानी पी रहे हैं उन टंकियों में मच्छर और मछलियाँ चलती हैं। सुनिए। इस टंकी से ही पानी पीते हो? यस मैम। या आरओ का पानी आता है या बाहर से डिग्गी मैम से? बाहर से डिग्गी से आता है। तो कैसा पानी है? साफ है? मैम बहुत गंदा है मैम। इसमें मैम मछली है और कीड़े मैम बहुत मोटे मोटे मैम। घर से पानी लेकर आते हो यस या यहीं पीते हो? मैम यहीं से घर से लेके आते हैं। घर से लेकर जब खत्म हो जाता है तो यहाँ का पानी पीना पड़ता है? नो मैम। यही सोच के नहीं पीते कि इसमें कीड़े हैं? यस मैम। कभी प्रिंसिपल सर को बोला है कि सर इसमें कीड़े हैं? नहीं मैम। क्यों नहीं बोलते? मैम डर लगता है। किस चीज़ का डर? ये तो आपके लिए ही है ना पानी। मैम ऐसे कहते हैं इसमें कोई मछली नहीं है, कोई कीड़े नहीं है मैम। ये चीज़ें आपने देखी हैं कि कीड़े और मछली हैं? यस मैम। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनसे स्कूल के मिड डे मील के बारे में भी पूछा तो उनका कहना है कि यहाँ पर मिड डे मील में एक बार कीड़ा भी मिला था। स्कूल के शौचालय की बात करें तो शौचालय भी खराब स्थिति में है। शौचालय में गंदगी भरी पड़ी है। स्कूल की चार दीवारी के हालात भी जर्जर हैं, गिरने के कगार पर। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। और स्कूल में एक्टिविटी के लिए बच्चों के लिए झूले होने चाहिए, लेकिन इस स्कूल में झूले नाम की कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है। ऐसे में बच्चे कैसे एक्टिव होंगे। ग्राउंड में भी सफाई व्यवस्था ठप है। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो देखा उसे देखकर सवाल उठता है कि क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में इसके लिए भेजते हैं। देखिए आप भी एक बार ये वीडियो। ये कप आप किस लिए धो रहे थे? किसके लिए धो रहे थे? मैम के लिए, कौन सी मैम के लिए? सुनीता मैम के लिए। स्टाफ रूम प्रिंसिपल रूम में नहीं गया। मैम टीचरों के लिए चाय बनाई थी। आप बच्चे यहाँ पढ़ने आते हो या चाय बनाने के लिए आते हो? अब वो वैसे ही बनवा ली थी मैम ने। पढ़ने भी आते हैं यहाँ पर। पढ़ाई किस टाइम होती है जब आप लोग चाय बना रहे हो? इधर आपने कप नहीं, रिसेस में बनाते हैं हम। मैंने अभी देखा आप कप भी धो रहे थे। मैम रिसेस में बनाते हैं। तो ये रोजाना का काम होता है या आज ही हो रहा है ये काम? रोजाना। मैम रोजाना का। रोज ये चाय बनाते हो आप? यस क्यों? मैम टीचरों के लिए वैसे। टीचर्स खुद बोलते हैं कि हमारे लिए चाय बना दो। हाँ। आप लोग स्कूल यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल में, तो यहाँ का जो शौचालय है, गर्ल्स टॉयलेट की बात करें तो वो कैसा है? मैम बहुत गंदा है। और जिस छत के नीचे आप बैठते हो वो यहाँ पर हमने देखा है वो टूटी हुई है। तो ऐसे में कैसे पढ़ाई करते हो? मैम कर लेते हैं। कर लेते हो। और ग्राउंड की बात करें, झूले हैं स्कूल में? नो मैम। बच्चों की उम्र है खेलने कूदने की। यस ऐसे मैम। में स्कूल में झूले नहीं है, आपका मन नहीं करता कि झूले होने चाहिए? शायद करता है। होने चाहिए। और प्ले ग्राउंड की बात करें तो प्ले ग्राउंड कैसा है? मैम उसमें घास नहीं है। घास नहीं है। अगर गिरते हो तो सीधा जमीन पे गिरते हो, घास का सपोर्ट नहीं मिल पाता। और मैम अभी तो बहुत गर्मी है, ग्राउंड में जाने का मौका भी नहीं मिलता। गर्मी में मौका नहीं मिलता। ऐसे में ग्रीनरी होना जरूरी है या नहीं है? मैम है। और वाटर कूलर है स्कूल में? नो मैम। पानी किस तरह का पीते हो? अच्छा है या गंदा? मैम गंदा है। गंदा पानी मैम उसमें फिश भी है। पानी में? यस मैम। आप देखते हो पानी में फिश? यस मैम, बहुत बार देखा है।
पीते हो उसी पानी को तुम पीते हो? नो मैम, हम तो अपना घर का लाते हैं। और अगर घर का पानी खत्म हो जाता है तो यहाँ स्कूल से पानी लेना पड़े तो ऐसे में कहाँ से पानी लेना? जी हाँ, यहीं से पीना पड़ता है। यहीं से पीना पड़ता है। जिस पानी में आप फिश बता रहे हो वही पानी आप लोगों को पीना पड़ता है। और मिड डे मील किस तरह का है? मिड डे मील तो बढ़िया बढ़िया है। यस मैम। और सफाई व्यवस्था? मैम एक दिन मैं चावल खा रही थी, उसमें बहुत बड़ा कीड़ा था। यस मैम। आपने खुद देखा था कि यस मैम, और दादी बोली कि ये कीड़ा नहीं है, ये पत्ते हैं। यस मैम। मतलब मिड डे मील भी यहाँ पर खराब सर्व। यस मैम। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजता है तो एक भरोसे के साथ भेजता है, लेकिन जो स्कूल के हालात हैं उन्हें देखते हुए गांव के लोग और सरपंच का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखो मैडम, हम बार बार में स्कूल में आते हैं और टीचर से भी रिक्वेस्ट करते हैं। टीचर यही कहते हैं, जो आगे हेड हैं, कि भाई हमने आगे एस्टीमेट बना के दे दिया है, डीओ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में, चंडीगढ़ गया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता हमारे को भाई हमारा गांव चंडीगढ़ से कितनी दूर है। आते आते काफ़ी ब्रेकर लग जाते हैं, उसमें वो कागजों में दब के रह गया। स्कूल में न तो झूले हैं, न ही बच्चों की खेलने की व्यवस्था अच्छे से। और ये देखो, आप अभी देख रहे हो कि धूल मिट्टी में क्या बुरा हाल है बच्चों का। ये बच्चे देखो आपने देखा भी होगा आज बच्चे स्कूल में क्या क्या काम कर रहे थे, टीचर कुछ भी सफाई दे। और अपना रोहतक प्रशासन या हरियाणा सरकार बार बार ये कह रही है कि भाई आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। ये हालात देख के हम कैसे बच्चों को एडमिशन दिलवाएंगे? यहाँ न तो यहाँ बाथरूम, न पीने का पानी। आज ही अखबार में आया था हरिभूमि में मैम खंड के अधिकारी का कि भाई स्कूल में आप एडमिशन करवाओ, सरकारी स्कूलों में आरओ भी है, फलाना है, दिकड़ा है। आपने देखा हुआ यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था भी बिल्कुल नहीं है, न कोई आरओ। वाटर कूलर रखे हुए जर्जर हालात में है, तो बहुत बुरा हाल है। इस हालात को देखते हुए हम इस स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन नहीं कराएंगे सरकारी में कभी भी, अगर हम जीवित रहे तो। और न यहाँ भाई ये स्टाफ ही कह रहा है कि भाई न तो पीए नहीं इनके पास, न कोई सफाई वाला है। हम प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, स्कूल में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाएं, इनको पीएन दिलवाएं, एक की ज़रूरत है एक दिलवाएं, दो की ज़रूरत है दो दिलवाएं, और एक सफाई कर्मचारी का भी व्यवस्था करवाएं, दो की ज़रूरत है दो करवाएं। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो स्कूल हमने देखा निरीक्षण करने के लिए गरिमा टाइम्स की टीम जब पहुंची तो वहाँ स्कूल के हालात बहुत जर्जर है, क्या कहें? जी मैडम, 12 साल से ऊपर हो गया जी स्कूल में। तो एप्लीकेशन जानती, चंडीगढ़ जाली, रोहतक जाली, 12 साल तक स्कूल हो रहा है डैमेज। अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये बच्चे हैं, उन बाहर बैठा हुआ है, तो इतनी गर्मी में बाहर कैसे बैठेंगे मैं? और आपने देखा भी होगा, जाकर माना भी कराया होगा, आप लेंटर देखा होगा, आपने लेंटर झड़ के पड़ने लग रहे हैं। और हाँ, वीडियो बनाई होगी आपने, देखिए सारा लेंटर झड़िया पड़ा है। स्कूल के हालात हो रहे हैं जर्जर, उसमें बच्चे जा तो हम अपने रिस्क पे भेजा। हाँ, अगर कुछ हो जाता है तो स्कूल वाले मास्टर तो ये कह रहे हैं कि हम क्या करें। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो अपने बच्चे खुद के रिस्क पे भेजो। ये बताओ गांव के कर इस चीज़ में, ये बार बार हम प्रशासन दौर जावा, हाँ उसके सुनाई नहीं हो रही। 12 साल तक कंटिन्यू यह चल रही है जी, हमारी बिल्डिंग बननी चाहिए, एप्लीकेशन जान लग रही, पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही जी हमारी। आसपास के कौन-कौन से गांव के स्कूल बच्चे यहाँ इसमें जी 3 गाँव आगे बच्चे आए हैं, गद्दी खेड़ी, ताज़ा माजरा और बहु जमालपुर। 3 गाँव आगे बच्चे स्कूल में आए हैं। और आपने भी देखा पहले थे बच्चों की तादाद थी 700-800, अब घटती स्कूल को देखते हुए बच्चों की तादाद हो रही 150। हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा 150 बच्चे हैं जो अब स्कूल में आ रहे हैं। वो इसी कारण बच्चे नहीं आ रहे कि भाई बिल्डिंग डैमेज हो रही है, भाई दुर्घटना हो सकती है। हम जी रोहतक जाओ, हाँ भाई इसकी शिकायत को लेके वो बोलते थे कि हमने चंडीगढ़ फाइल भेज रखी है, इसका बजट आओगा जब काम कराएंगे इसका। बस ये सुनते सुनते हमने तो 7 साल तो ये हो गए जी, 12 साल तक कंटिन्यू ना जी। बजट आया कि ना हमने के बेरा लगा है जी, ना मारती बताते हैं भाई बजट नहीं आया है, आओगा नहीं आवे, कोई भी कार्रवाई नहीं होती जी हमारी। ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में जी। भविष्य नहीं, जान खतरे में है जी। भविष्य की तो देख लें भाई, अगर जान नहीं रहेगी तो फिर भविष्य क्या करेंगे? ये हालत है जी। स्कूल में आपने देखा होगा ग्राउंड है, ग्राउंड में घास नहीं है, बच्चे एक दिन में 2 बच्चे 3 बच्चे, तो डेली का काम है भाई। यहाँ से फूड देखो आप, बच्चों ने टी शर्ट या शर्ट उठा के देखियो आप, क्या हालत हो रही हाथा की, पैरा की क्या हालत है। शौचालय भी इसी कगार पे। जब पानी नहीं होगा जी शौचालय करेंगे क्या? वो तो खराब होने हैं,
स्कूल में पानी नहीं पहुंच रहा, पीने का पानी तो है ही नहीं। हालांकि स्कूल की हालात के बारे में जब स्कूल प्रशासन से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, हम स्कूल की जो व्यवस्था है रोज आप देख रहे हो, कितने सालों से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं 2.5-3 साल हो गए मैम। 2.5-3 साल हो गए। और ऐसी व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था है? पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, ऐसी बात तो नहीं है कि जैसे पहले थी वैसे ही थी। बच्चे चले जाते थे पहले यहाँ से स्कूल से, लेकिन अब काफ़ी मैनेज किया है और बच्चे मोस्टली कोशिश यही रहती है कि स्कूल में रहें। स्कूल में रहे, हाँ। जो अब हमारी गरिमा टाइम्स की टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया हाँ है, जी। पूरी बिल्डिंग जो टूटी हुई है, हाँ उसे जी। लेकर क्या है? मैम टूटी हुई के लिए तो ये है 2013 से ये कंडम डिक्लेयर हो चुकी, और हम जब भी उन्होंने जब भी मांगा तो हमने दिया है रिपोर्ट, हर रिपोर्ट दी है और लिखा है उनको, सारा रिकॉर्ड हमने दिया है बाकायदा। हमने जिसको जो ये ऑक्शन के लिए बोला था वो हमने पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो जहाँ जेई जाते हैं वहाँ से कोई हमारे पास वो नहीं आता बिना कुछ। रिस्पॉन्स नहीं मिला? नेगेटिव है मैम। कोई निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुँचा है? नहीं, कोई नहीं आया। किस तरह की व्यवस्था है? कोई निरीक्षण करने के लिए नहीं आया, सिर्फ वहाँ कागजों में होता है, वहाँ हम दे आते हैं। जेई अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। प्राइमरी स्कूल है या मैम सीनियर सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ बिल्डिंग दो है। प्राइमरी स्कूल की एफिलिएशन अलग है और सीनियर सेकेंडरी की अलग है। क्या गुहार लगाएंगे? क्योंकि जो स्कूल है वो पूरी तरह से डैमेज है। शौचालय देखे हाँ जी। तो शौचालय भी खराब है और बिल्डिंग देखी तो उनमें भी वो भी जर्जर है। हाँ जी मैम। क्या कहेंगे? तो हम तो यही चाहते हैं कि भी अपना एक बार अधिकारी जैसे भी हैं आप लोग हमारा सहयोग करो, वो आएँ और बिल्डिंग को देख कर जाएँ। सबसे पहले बिल्डिंग है, बच्चों के लिए पानी का भी अरेंजमेंट नहीं है इतना, और जो हमारे आपने बाहर टॉयलेट वगैरह देखे हैं वो चलो बाहर हमने वो अपनी तरफ से लगवाए हैं, जैसे मैनेज करके स्वीपर है, हम आपस में पैसे ही कलेक्ट करके जो ही लगाते हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है इस टाइप पे। एक सवाल और है मेरा आपसे। अभी जब हम निरीक्षण कर रहे थे तो उस दौरान जो 2 लड़कियां हैं वो चाय के जो कप होते हैं वो धोने के लिए आई थी, और उनसे जब हमने बातचीत करी तो उनका कहना है कि हमें टीचर्स ने बोला है कि चाय बनाओ और कप दो। नहीं, आप लोग आए हुए थे ना, तो हमारे पास पीएन नहीं था, तो हमने सिर्फ बच्चों को ये बोला था बेटा एक बार ये है ना उनको देना है चाय के लिए तो वो ले आओ, बाकी हमारे यहाँ पे पीएनस होते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन जब बात हमने उनसे करी थी तो उनका कहना है कि हम रोज चाय भी बनाते हैं। बच्चे तो डर जाते हैं, तो बच्चे तो बोल लेंगे जैसे आप बोलोगे ना वैसे बोलेंगे। तो इतने छोटे बच्चे नहीं थे कि वो होंगे 17-18 साल के होंगे, उनका वो इतने छोटे नहीं थे कि वो हमें देखकर डर जाएं। उनका सिर्फ ये कहना था कि हम रोज चाय बनाते हैं, टीचर्स हमें बोलते हैं कि चाय बनाओ। नहीं मैम, ऐसा जैसे मान लिया कई बार नहीं होते और मान लो हमारे यहाँ से कोई गेस्ट आ जाते हैं, कुछ भी आते हैं, तो हम मिड डे मील वालों को भेज देते हैं, बाकायदा वो खाना बना रहे होते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हम हेल्प कर देंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जैसे आप आ गए या नहीं है, हमारे पास पीएन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें आपको भी अटेंड करना होता है और वहाँ भी करना होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने वहाँ रखा हुआ है, किचन अपना खुद बनाते हैं। लेकिन बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हम रोज चाय बनाते अब बच्चों से आप पूछो ये हमारे, क्योंकि इसका जवाब हम नहीं दे सकते, ये आप बच्चों से पूछो, हमारा जो जवाब है हम बच्चों को नहीं भेजते, क्योंकि बाकायदा अगर नहीं है पीएन या कुछ भी है तो हम बच्चों को ये बोलते थे बेटा पानी ले आओ, या भी इनके लिए इतना हम जरूर बोल देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे 21 कमरे हैं जो डैमेज हो चुके हैं, जो उनके हमने प्रॉपर ऊपर भेज दिए फाइल। तो अगर आपने शिकायत भेजी है इस तरह का माहौल जो स्कूल में है, बिल्डिंग जर्जर है, तो आगे से क्या रिस्पॉन्स मिला है? आगे देखो जी, इनकी बोली होनी है, कब होगी ये डिपार्टमेंट करेगा, इनकी बोली करनी है, बोली करके इन्हें दोस्त करेंगे, नई बिल्डिंग की डिमांड होगी। कब से इस हालात में है स्कूल? 2013 से चल रहा है। 2013 से इसी तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर है, हाँ, दीवारें टूटी हुई हैं। और शौचालय की बात करें तो स्कूल के शौचालय के हालात किस तरह? शौचालय तो नॉर्मल है जी, वैसे तो लड़कियों का तो ज़्यादा डैमेज है, लेकिन वहाँ पुरली साइड में बनवा रखे हैं, बॉय के तो नहीं हैं, लेकिन लड़कियों के थोड़े ठीक करवा रखे हैं। स्कूल प्राइमरी का है या सेकेंडरी? सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी दोनों। ठीक है। और बात करें यहाँ पर जो आप कह रहे हैं बॉयज़ जो वॉशरूम है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, तो ऐसे में बॉयज़ किस तरह से वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं? ना बाहर 6 नहीं बनवा रखे, पंचायत को बनवा रखे हैं, पाछे प्ले ग्राउंड बनवा रखे हैं। तो ये थे ताजा माजरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हालात। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो दीवारें हैं वो गिरने को है और इसी के नीचे बैठकर बच्चे स्टडी कर रहे हैं। ऐसे में बात करें पानी की या शौचालय की, तो पानी तो है स्कूल में, लेकिन बच्चों ने बताया कि उसमें कई बार कीड़े या मछलियाँ भी निकल कर सामने आती हैं। बच्चे मजबूर हैं घर से पानी लेकर आने में। अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर वो गंदा पानी पीते हैं
और ऐसे में बच्चों ने बताया कि शौचालय जो हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं, जिसमें गर्ल्स को जाने में दिक्कत होती है, ऐसा हमने बच्चों से सुना है। और जब हम यहाँ का निरीक्षण कर रहे थे तो उसी दौरान 2 लड़कियाँ कप लेकर धो रही थी, तो उनसे जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो ही उन्हें रोज़ाना जो है चाय बनाने के लिए बोलते हैं, रोज़ ही वो बच्चे चाय बनाते हैं और उनके जो झूठे कप हैं वो धोते हैं। ऐसे में बच्चे भविष्य बनाने के लिए स्कूल में आते हैं, लेकिन इस तरह से किस तरह से बच्चे का जो है भविष्य बन पाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए गरिमा टाइम्स के साथ बने रहें। गरिमा टाइम्स को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।